एवरीवन, अंकुर धीरज दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज अपना स्टार्ट होने वाला है सेल ऑफ गुड में कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें जिसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे आज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। सो हियर वी गो। तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन जो होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन पर्पस होता है उससे जुड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे एक बात बताओ। अ, एक मिस्टर ए है। क्या है मिस्टर ए? उसने क्या किया? मिस्टर बी को ये ईयरबड बेचा। ठीक है, ए ने मिस्टर बी को ईयरबड बेचा, बोला कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है? इसकी बैटरी लाइफ है 40 आवर। ठीक है, बट हुआ क्या भैया? मिस्टर ए के पास तो ये चल रहा था, इसमें आवाजें भी आ रही थी, बट जैसे ही मिस्टर बी ने अपने पास इसको लेके आया, ना इसमें कोई बैटरी लाइफ थी, ना इसका कोई बैकअप था, और ना ही इससे आवाज आ रही थी। तो अब एक बात बताओ, क्या ए जो है, क्या सॉरी बी जो है, क्या बी ए के साथ इसके लिए किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, यानी कैंसिल कर सकता है? हाँ जी भैया, कैंसिल कर सकता है। वाई? क्योंकि ईयरबड क्यों लेते हैं हम? ईयरबड क्यों लेते? ताकि उससे हम बात कर सके, गाने सुन सके। ठीक है, इस पर्पस के लिए। बट इसमें तो गाने आ ही नहीं रहे, और ना इसका बैकअप है। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है। हाँ भैया, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये है कंडीशन। ये क्या है? ये है कंडीशन। मतलब ये चीजें होनी ही चाहिए, राइट? जैसे आप गए मॉन्गनीज या फिर किसी केक शॉप में, आपने बोला कि मेरे को एगलेस केक चाहिए, बट शॉपकीपर ने तुमको एग वाला केक दे दिया। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम वो केक चेंज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि तुमको एगलेस केक चाहिए, ना कि एग वाला केक चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? एगलेस होना चाहिए। कंडीशन क्या है? एगलेस होना चाहिए, ना कि विथ एग। क्लियर है? तो कंडीशन क्या हुआ? कंडीशन जो होता है वो क्या होता है? इट इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या होता है? अरे इसको बोल सकते हो, कंडीशन होता है शर्त। कंडीशन क्या होता है? शर्त। कंडीशन क्या था? शर्त। जो कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से जुड़ा होता है, और ये उसके लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, अगर कंडीशन का ब्रीच हुआ, अगर कंडीशन का ब्रीच हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट को तुम रेपुडिएट कर सकते हो, यानी कैंसिल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। बट इन केस ऑफ वारंटी, बट इन केस ऑफ वारंटी, वारंटी जो होता है वो मेन पर्पस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, वारंटी क्या होता है? इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस। इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस। मतलब तुम्हारे मेन पर्पस के साथ जुड़ा हुआ, तुम्हारे मेन पर्पस के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कि अगेन यही ईयरबड का एग्जांपल लेते हैं। ईयरबड लिया, ठीक है, बी ने ए से ईयरबड परचेज किया, बट इसमें ना, ईयरबड में ना, कहीं पे स्क्रैच था। इस ईयरबड में कहीं पे स्क्रैच था। एक बात बताओ, क्या ये स्क्रैच मैटर करता है? क्या ये इसमें लगा हुआ स्क्रैच मैटर करता है? नो। वाई? क्योंकि आपको ईयरबड चाहिए था किस लिए? ताकि आप गाने सुन सको या कॉल पे बात कर सको। इसमें एक स्क्रैच लग गया, तो इसकी वजह से क्या तुम्हारा काम रुक सकता है? नहीं भैया, आपका काम नहीं रुक सकता। सो इन दैट केस, वारंटी जो होता है वो मेन पर्पस से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जुड़ा होता है, वो मेन पर्पस नहीं होता। क्लियर है? अगर अगर वारंटी का ब्रीच होता है, अगर वारंटी का ब्रीच होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर पाओगे। अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो यूल क्लेम डैमेज ओनली, ना कि आप गुड्स को ही रिजेक्ट कर दो। अरे इतने छोटे स्क्रैच के लिए तुम उस गुड्स को रिजेक्ट करोगे क्या? नहीं भैया, रिजेक्ट कैसे, रिजेक्ट क्यों करेंगे? गाने तो आ रहे हैं ना, गाने तो बज रहे हैं ना, प्लेबैक तो है ना, बैटरी बैकअप है ना, बैटरी लाइफ है ना।
इसमें तो बस एक स्क्रैच है, इस स्क्रैच से मैटर नहीं करता। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो वारंटी क्या होता है? वारंटी क्या होता है? वारंटी क्या होता है? इट इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव अ रेस टू क्लेम फॉर डैमेज, रेस टू क्लेम फॉर डैमेज। तो देख बेटा, कंडीशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होता है, बट इन केस ऑफ वारंटी आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, ना कि आप गुड्स को रिटर्न करोगे या एक्सचेंज करोगे, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करोगे, या फिर गुड्स को तुम रिजेक्ट कर सकते हो। वारंटी के केस में सिर्फ और सिर्फ डैमेज मिलेगा, डैमेज मिलेगा, डैमेज मिलेगा। देखो, एक चीज हो सकती है, whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty depend upon each case on the construction of a contract. A stipulation may be condition do called a warranty in a contract. क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वो जो शर्त है, वो जो शर्त है, वो जो स्टिपुलेशन है, वो कंडीशन हो भी सकता है, और अगर कंडीशन नहीं हुआ तो वो वारंटी होगा। अगर कंडीशन नहीं हुआ तो वारंटी होगा, और अगर कंडीशन लिखा हुआ है तो वो वारंटी नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर है। ओके, नाउ देखो, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो सबसे पहला क्या है? कंडीशन क्या होता है? ये मेन पर्पस होता है, ये मेन पर्पस होता है, ये मेन पर्पस होता है। लेकिन वारंटी क्या होता है? वारंटी जो होता है वो कोलेटरल टू द मेन पर्पस होता है, वो कोलेटरल टू द मेन पर्पस होता है, बट कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस होता है। कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस, बट वारंटी इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस, यानी उस मेन पर्पस के साथ जुड़ा हुआ। क्लियर? बोलता है कि ब्रीच अगर होता है, अगर ब्रीच होता है तो क्या राइट है, ब्रीच अगर होता है तो क्या राइट है। तो बोलते हैं कंडीशन के केस में एग्रीव्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और डैमेज भी क्लेम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेगा और डैमेज भी क्लेम करेगा। ठीक है? यानी कि एक काम कर सकते हैं, आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं रिसीव करने से, हाँ जी भैया कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ जी भैया कर सकते हैं। डैमेज क्लेम कर सकते हो, हाँ जी सर डैमेज क्लेम कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ वारंटी आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम करेंगे, ना कि तुम पूरे गुड्स को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। नहीं कर सकते। एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्क्रैच है ना भाई, इस स्क्रैच की वजह से तुम गुड्स को रिजेक्ट कर दोगे क्या? नहीं कर सकते तुम। ठीक है? फिर बोलता है कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन? बोलता है अ ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मान लो आप बहुत बड़े दिल वाले हो, तो आप समटाइम्स कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट कर सकते हो। आप कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, बट वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। आप कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आप वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ जी। तो वो कौन कौन से केसेस है जहां पे कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जाता है? वो कौन कौन से केसेस है जहां पे कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाता है? जहां पे कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? अब इसके बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ, वो कौन कौन से केसेस है जहां पे कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करेंगे? तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि where a contract of sale subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive condition or elect to treat breach of condition as a breach of warranty। अरे सुनना क्या बोला, जहां पे बायर ने ही कंडीशन को वेव कर दिया, जहां पे बायर ने ही कंडीशन को क्या कर दिया, वेव, कि भैया आप जो कंडीशन दे रहे हो मैं उसको एज ए कंडीशन नहीं, उसको एज ए वारंटी ट्रीट करूंगा, उसको एज ए वारंटी ट्रीट करूंगा। ठीक है? क्या हुआ, ब्रीच हुआ था कंडीशन का, बट बायर ने
उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया, इन दैट केस कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। ठीक है, कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, एंड इस केस में कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा, एंड इस केस में कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर जहां पे पहला केस क्या है, अगर जहां पे बायर ने कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लिया, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बायर ने खुद ऑप्ट किया है। क्लियर? हाँ जी। फिर बोलता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो सेवरेबल नहीं है और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को या फिर थोड़े बहुत पार्ट्स को, गुड्स और पार्ट देयर ऑफ। क्या बोला? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है, यानी कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, वहां पे तो आपको एज अ होल्ड क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। यानी कि आप जो गुड्स एक्सेप्ट करिएगा वो या तो कंप्लीट एक्सेप्ट करो या फिर पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, हाँ। इन दैट केस the breach of condition is to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty, as not as the ground to rejecting the goods or treating the contract is repudiated unless there is a term of contract express or implied to that effect। क्या हुआ? जहां पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेवरेबल नहीं था, वहां पे बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया या फिर गुड्स का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, पार्ट देयर ऑफ। इन दैट केस ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या हुआ? वो तो सेलर के साइड से फुलफिल हो गया, सेलर के साइड से फुलफिल हो गया। जब सेलर के साइड से फुलफिल हो गया ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ब्रीच ऑफ वारंटी बचा। ठीक है, आप अब सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं सेलर के लिए। अब जैसे इसका एग्जांपल दूं तो क्या होगा? लाइक ओके, मिस्टर ए को चाहिए था 20 kg आलू। क्या चाहिए था? 20 kg आलू। हुआ क्या? कंडीशन ये था कि 20 kg आलू घर पे मैं 100 kg कर दो, 100 kg। ठीक है, 100 kg आलू घर पे मिस्टर बी को पहुंचाना था मिस्टर ए के। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने सिर्फ और सिर्फ 80 kg आलू मिस्टर ए के घर पहुंचाया। अब एक बात बताओ, इन दैट केस कंडीशन क्या था? मेरे को 100 kg चाहिए, बट मिस्टर ए ने क्या किया? वो 80 kg आलू रिसीव कर लिया। यानी कि क्या उन्होंने कंप्लीट गुड्स एक्सेप्ट किया? नहीं सर, कंप्लीट गुड्स एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या किया? एक्सेप्ट पार्ट देयर ऑफ एक्सेप्ट किया ना, गुड्स का कुछ पार्ट एक्सेप्ट किया ना, कुछ क्या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, बट कुछ पार्ट पेंडिंग था। यानी वो कंप्लीट गुड्स नहीं था जितना उनको चाहिए था। क्लियर है? तो इन दैट केस ब्रीच ऑफ कंडीशन तो फुलफिल हो गया, अब क्या बचा? ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ये था सबसेक्शन 2। एंड सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन ऑफ वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ विच एक्सक्यूज बाय लॉ, रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। क्या बोलता है? एक्सेप्शन है रे बाबा, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। बोलता है कि कंडीशन या वारंटी विच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। देखो, एक बात बताओ, मान लो कि जिस कंडीशन पे बात हुई थी कि हाँ ये कंडीशन है, जैसे मिस्टर ए ने बोला कि मुझे 100 पीस ये चाहिए, ट्राउजर चाहिए, बट नाव जो है ना वो सिंक कर गया पानी में, समंदर में। अब एक बात बताओ, क्या पॉसिबल है 100 पीस ट्राउजर सामने वाले को डिलीवर करना? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इट्स इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, इन दैट केस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, देखो, ये जो कंडीशन का वेवर होता है ना, ये जो कंडीशन को अपन लोग क्या करते हैं, वेव करते हैं ना, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वॉलेंटरी, यानी स्वतः मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने कंडीशन को वेव कर दिया। और एक होता है कंपल्सरी, एक होता है कंपल्सरी, मतलब ये तो करना ही करना पड़ेगा। वॉलेंटरी क्या होता है? ठीक है,
वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट कंपलसरी क्या होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब देखो, वेवर ऑफ कंडीशन इन केस ऑफ वॉलंटरी वेवर क्या होता है, वे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनना, अपने ऊपर है ना, ये छोड़े काम कर, 80 के जी आलू दिया ना तूने, 20 के जी तू मत दे, ये क्या हो गया, वेवर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज ए वारंटी, या फिर मैंने चूज किया कि मैं कंडीशन को एज ए वारंटी ट्रीट करूंगा। क्लियर, ये था वॉलंटरी वेवर। बट इन केस ऑफ कंपल्सरी वेवर, नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे बेटा कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, इन दैट केस आपको कंपल्सरी वेव करना पड़ेगा कंडीशन को। और जहां पे इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, इन दैट केस ये तो कंपल्सरी वेवर हो गया ना। ठीक, हाँ जी बेटा ठीक। अब होता है कंडीशन, या तो कंडीशन और वारंटी या तो एक्सप्रेस होगा, नहीं तो इम्प्लाइड होगा। कंडीशन या वारंटी या तो एक्सप्रेस होगा, नहीं तो इम्प्लाइड होगा। अब कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कौन कौन से केसेस में होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राइट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जो भी लेक्चर अभी तक अपलोड हुए हैं, काइंडली जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो जाके देख लें, अपना रिवीजन, अपने रिवीजन को बूस्ट करें। और सेकंड ईयर वालों प्लीज अच्छे से देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।